मैं दूर से देख रहा था कि चारों तरफ से लाखों ज़ॉम्बीज़ ने हमारी कमांडर और उसके सोल्जर्स को घेर रखा था। वो हार मानने को तैयार नहीं थी, पर मैं जानता था कि उसकी जादुई बर्फ की ताकत पूरी तरह खत्म हो चुकी है और वो अंदर से बिल्कुल बेबस है। अब मेरा मैदान में उतरने का वक्त आ चुका था। मैं एक स्ट्रीट लाइट के ऊपर मसीहा बनकर खड़ा हो गया। कमांडर ने जैसे ही चौंक कर ऊपर देखा, उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उसने कांपती आवाज में मेरा नाम पुकारा, सू भाई। मैं बेहद शांत कदमों से नीचे उतरा और सीधा ज़ॉम्बीज़ के उस खूंखार झुंड की तरफ बढ़ने लगा। कमांडर घबराकर चिल्लाई, सुबाई संभल कर। रात के वक्त ये मॉन्स्टर्स और भी ज्यादा खूंखार और ताकतवर हो जाते हैं। लेकिन मेरे चेहरे पर एक बेफिक्र मुस्कान थी। मैंने धीरे से कहा, जरा शांत रहो। और फिर मैंने अपनी मुट्ठी कसी और हवा में एक जोरदार चुटकी बजाई। चुटकी बजाते ही एक ऐसा धमाका हुआ जिसने पूरी जमीन को हिलाकर रख दिया। जमीन को चीरते हुए विशालकाय चमकदार हरी जादुई टहनियां और जादुई पेड़ बाहर निकलने लगे। उन जादुई पेड़ों ने पलक झपकते ही उन हजारों खूंखार ज़ॉम्बीज़ को अपनी गिरफ्त में ले लिया और उन्हें कुचलकर राख कर दिया। मेरे सिस्टम की स्क्रीन चमक उठी। 10x मल्टीप्लायर बोनस, सिर्फ एक चुटकी में 10 लाख से ज्यादा पॉइंट्स का मुनाफा। मैंने मुस्कुराते हुए मन ही मन कहा, कमाई तो अच्छी है, बस ये जादुई ताकत सोखती बहुत ज्यादा है। तबाही थम चुकी थी और अब उन जादुई पेड़ों से चमकदार हरी रोशनी के कण हवा में तैरने लगे। वो रोशनी जादुई तरीके से बहती हुई घायल सोल्जर्स की तरफ बढ़ी। जैसे ही वो रोशनी उन सोल्जर्स को छुई, उनके गहरे से गहरे जख्म पल भर में भरने लगे। एक फौजी लड़की अचरज से अपनी बाहों को देखने लगी तो दूसरा फौजी खुशी से चिल्लाया, अरे मेरी टूटी हुई पसलियां तो बिल्कुल ठीक हो गईं। वो भारी भरकम सोल्जर घुटनों के बल बैठ गया और रोते हुए बोला, चमत्कार। यहां तक कि वो छोटी बच्ची भी खुशी से हंसने लगी और रोशनी के उन दमकते गोलों को अपने हाथों में समेटने लगी। कमांडर अवाक खड़ी मुझे देख रही थी। उसकी आंखों में मेरे लिए एक अलग ही इज्जत और हैरानी साफ नजर आ रही थी। वो धीरे से बुदबुदाई, सुबाई तुम सच में क्या हो? लेकिन खेल अभी खत्म नहीं हुआ था। मैंने जैसे ही पलटकर दूर आसमान की तरफ देखा, धुंध और खंडहरों के पीछे दो विशालकाय खूनी लाल आंखें चमक रही थीं। कयामत का असली सरगना अभी भी दूर खड़ा हमारा इंतजार कर रहा था। मैंने अपने हाथ कोट की जेब में डाले, चेहरे पर एक शातिर मुस्कान लाई और उसकी तरफ बढ़ते हुए मन ही मन कहा, चलो अब इस आखिरी खेल को भी खत्म करते हैं। जैसे ही मैं उस विशालकाय मॉन्स्टर के सामने पहुंचा, हवा का दबाव अचानक बढ़ गया। कमांडर पीछे से चिल्लाई, सुबाई रुक जाओ, वो आम मॉन्स्टर नहीं है। लेकिन मैंने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। सामने वह जायंट ज़ॉम्बी खड़ा था जिसका शरीर लाशों से भरा था। मैंने कमांडर की तरफ देखा जो घबराई हुई थी। मैंने उसे शांत करते हुए कहा, घबराओ मत, ये बस बदहजमी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। मेरा कॉन्फिडेंस देखकर वह बस देखती रह गई। मेरा ध्यान सामने उस बदसूरत ज़ॉम्बी पर था जिसने पूरे इलाके में तबाही मचा रखी थी। मेरे सामने खड़ी ज़ॉम्बीज़ की पूरी फौज बस एक इशारा चाहती थी। मैंने बस अपनी उंगलियों से एक कड़क चुटकी बजाई। जैसे ही मेरी चुटकी की आवाज हवा में गूंजी, हजारों धारदार ब्लेड्स मेरे चारों ओर प्रकट हो गए और एक झटके में पूरी की पूरी ज़ॉम्बी आर्मी को मौत की नींद सुला दिया। सिस्टम ने मुझे बताया, मैंने ज़ॉम्बी लीडर को दबा दिया है। स्कोर प्लस 1,06,420। मैदान अब साफ था। बस वो जायंट ज़ॉम्बी बचा था जो अब गुस्से में पागल हो रहा था। वह विशाल ज़ॉम्बी अपनी पूरी ताकत से मेरी तरफ दौड़ा, लेकिन उसकी चाल बहुत धीमी थी। मैंने हवा में उछलकर सीधे उसके सिर पर पैर रखा और उसे जमीन के अंदर धंसा दिया। जमीन फट गई, लेकिन वह फिर भी खड़ा था। मैंने उसे नीचा दिखाते हुए कहा, मैंने तुम्हें घुटने टेकने को कहा है, और उसे फिर से किक मारी। उसने बदले में अपने मुंह से जहरीली ग्रीन एसिड स्प्रे की, जिससे मुझे थोड़ा पीछे हटना पड़ा। सिस्टम ने अपडेट दिया, चौथे लेवल के ज़ॉम्बी लीडर को पीछे धकेला, स्कोर प्लस 60। कमांडर ने चिल्लाकर कहा, इसे भागने मत दो, वरना ये फिर से ताकतवर होकर आएगा। मैंने उसे समझाया, पहले ही दिन चौथे लेवल के मॉन्स्टर का आना सामान्य नहीं है, हमें संभलना होगा। मैंने तुरंत हाथ उठाया और पूरे इलाके को एक नीले मैजिक शील्ड से कवर कर लिया। मैंने जमीन से जहरीली बेलें पैदा की और लोगों से कहा, यह इलाका अब मेरे घेरे में है, यहीं अपना बेस बना लो। जब रात हुई तो मैं अकेला बैठा था। सिस्टम ने मुझे इनाम दिए, 40 लाख सर्वाइवल पॉइंट्स और 24 एट्रीब्यूट रिवॉर्ड। मेरा बैलेंस बढ़कर 51,53,880 हो गया था। मुझे 5वें लेवल के वाटर और अर्थ बीज चाहिए थे। मैंने गोल्डन व्हील स्पिन किया और मुझे SS ग्रेड की पावरफुल दवाइयां और 5वें लेवल के दुर्लभ क्वेई वाटर और हो2 बीज मिल गए। अब मेरे पास पांचों तत्व मौजूद थे, गोल्ड, वुड, वाटर, फायर और अर्थ। मैंने अपने हाथों में उन चमकते हुए तत्वों को एक साथ जोड़ा और एक अद्भुत शक्ति का उदय हुआ। 5 तत्वों का विलय। मैंने उन चमकती हुई शक्तियों को अपनी हथेलियों में महसूस किया और खुद से कहा, वो जो मैंने सोचा था शायद अब हकीकत में बदल सकता है।
मैं अपनी अगली बड़ी जंग की तैयारी में था, जबकि मेरे सैनिक थक कर दूर बैठे मुझे उम्मीद से देख रहे थे। सभी सोल्जर्स पिछली रात के अटैक की वजह से बुरी तरह थक कर बैठे हुए थे। मैंने जाकर उनसे पूछा कि सब लोग पूरी तरह से थक गए होंगे ना। इस पर वहां खड़ी लड़की ने मुझसे कहा कि आखिर सब इंसान ही तो हैं और पिछली रात का हमला सच में बहुत भयानक था। मैंने उससे कहा कि मुझे उस अनजान खतरे से हर हाल में सबको बचाना था और इसीलिए मैंने कुछ एक्स्ट्रा हेल्पर्स का इंतजाम किया है। ये कहकर मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया और एक मैजिक सर्कल एक्टिवेट कर दिया। देखते ही देखते आसमान से बड़े बड़े कंटेनर्स सीधे नीचे गिरने लगे। यह क्यों चीज है? मैंने बस एक चुटकी बजाई और सारे कंटेनर्स के दरवाजे धुएं के साथ खुल गए। जब उनके अंदर से चमचमाते हुए एडवांस्ड रोबोट्स बाहर निकले तो वहां खड़े सारे सोल्जर्स दंग रह गए और उनके मुंह से बस एक ही लफ्ज निकला, रोबोट्स। मैंने मुस्कुराते हुए उन्हें बताया कि ये कोई मामूली रोबोट्स नहीं, बल्कि वो स्मार्ट मेक्स हैं, जिनकी ताकत सीधे किसी टियर 3 मॉन्स्टर के बराबर है। मैंने उनसे पूछा कि मेरे पास ऐसी पूरी 3000 यूनिट्स हैं, क्या डिफेंस के लिए इतना काफी होगा? वो लड़की बेहद खुश होकर बोली कि ये तो जरूरत से बहुत ज्यादा है। फिर मैंने उसके हाथ में एक टैबलेट थमाया और कहा कि ये इन सबका कमांड टर्मिनल है और अब से मैं इन रोबोट्स की पूरी जिम्मेदारी उसे सौंपता हूँ। वो कॉन्फिडेंस से भर गई और कहने लगी कि अब इनके होते हुए वो आज ही 3 ब्लॉक्स का सर्च एंड रेस्क्यू मिशन पूरा कर सकती है। तभी अचानक मेरे सामने एक रेड होलोग्राफिक वार्निंग स्क्रीन फ्लैश होने लगी। उसे देखते ही मेरा माथा ठनका और मैंने कहा कि सिचुएशन बदल चुकी है। जब उसने मुझसे पूछा कि क्या हुआ, तो मैंने उसे बताया कि ज़ॉम्बीज का पहला ग्रुप म्यूटेशन आज रात ही होने वाला है और हमारे पास अब सिर्फ आखिरी 2 घंटे बचे हैं। मेरी बात सुनते ही सब के सब एकदम अलर्ट हो गए। मैंने उनसे साफ कह दिया कि आज रात के बाद वो धीरे चलने वाले आम ज़ॉम्बीज हमेशा के लिए इतिहास बन जाएंगे, क्योंकि असली एपोकैलिप्स की शुरुआत तो बस अब होने वाली है। लड़की ने मुझसे कहा कि इन रोबोट्स के दम पर उसे पूरा भरोसा है, तो मैंने भी कहा तो चलो चलकर फिर इनका पहला जलवा देखते हैं। ठीक 2 घंटे बीतने के बाद हम सब कमांड सेंटर में पूरी तरह रेडी थे। लड़की ने स्क्रीन्स को देखकर कहा कि सिर्फ 2 मिनट बचे हैं। मैंने तुरंत उसे ऑर्डर दिया कि रोबोट्स को आउटर डिफेंस लाइन पर तैनात करो और हमारी रेस्क्यू टीम को दीवार के अंदर अलर्ट पर रखो। उसने फौरन आगे कमांड पास कर दी कि सभी लोग दीवार के अंदर अपनी पोजीशन होल्ड करें। फ्रंट लाइन अब पूरी तरह रोबोट्स के भी अपनी पोजीशन ले ली। तभी बाहर ज़ॉम्बीज की एक बहुत बड़ी फौज उमड़ पड़ी, जिसमें एक जायंट म्यूटेटेड ज़ॉम्बी अपनी भारी भरकम चेन्स के साथ बेहद तेजी से हमारी तरफ बढ़ रहा था। लड़की स्क्रीन्स पर उनकी रफ्तार देखकर कांप उठी और बोली कि अगर इस वक्त इंसान फ्रंट लाइन पर होते तो हम कुछ सेकंड्स भी नहीं टिक पाते। फिर उसने रोबोट्स को ऑर्डर दिया, मेक टीम 1 ओपन फायर। कमांड मिलते ही सभी रोबोट्स ने एक साथ अपनी गन्स से ब्लू लेजर्स की बरसात कर दी और ज़ॉम्बीज के चीथड़े उड़ने लगे। ये देखकर वो इम्प्रेस्ड हो गई कि इतनी फास्ट स्पीड वाले टारगेट्स पर भी रोबोट्स डायरेक्ट हेडशॉट मार रहे हैं, जिस पर मैंने धीरे से कहा, नॉट बैड। पर तभी ग्राउंड लेवल पर कुछ बेहद चालाक और तेज ज़ॉम्बीज हमारी दीवारों पर चढ़ने लगे। सोल्जर्स चिल्लाएं कि साइड से कुछ आ रहा है। एक सोल्जर ने उस जायंट ब्रूट ज़ॉम्बी पर अंधाधुंध गोलियां चलाईं, पर उस पर कोई असर नहीं हुआ। वो डरकर चिल्लाया कि इसका कोई फायदा नहीं, इसकी स्किन बहुत ज्यादा मोटी है। तभी मेरा एक रोबोट तुरंत एक्शन में आया। उसने हाई थ्रेट टारगेट डिटेक्ट करते हुए खुद को मेली मोड में स्विच किया, अपनी तलवार निकाली और पलक झपकते ही उस जायंट ज़ॉम्बी के मुंह के पार कर दी। उसका काम तमाम होते ही सोल्जर्स हैरानी से चिल्ला उठे कि ये तो सच में अनबिलीवेबल है। ये सब देखकर दीवार पर खड़ी लड़की ने राहत की सांस ली और मुझसे कहा कि अगर आज ये रीइंफोर्समेंट्स नहीं होते तो हमारा अंजाम बहुत बुरा होता। उसने कहा कि हमें और ज्यादा प्रोएक्टिव स्ट्रेटेजी बनानी होगी। मैंने आगे इशारा करते हुए उससे कहा कि सुबह होते ही वो सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा करे। जब उसने हैरान होकर पूछा कि किस लिए,